नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमएस न्यूज़। जेएमएस ने जनलोक मंथन संदेश और मंथन से होगा हर बात का हल। जी हाँ, दामोदर यादव एक ऐसी शख्सियत है जो लगातार पाखंड के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और वो आवाज़ उठाते हैं संविधान बचाओ। लगातार सरकार को भी अल्टीमेटम देते हैं कि इस तरह के तमाम जो समाज को और देश को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इन विषयों को ख़त्म किया जाए। लेकिन लगातार ये विषय चर्चा का विषय बने हुए। इस समय दामोदर यादव जी ने ग्वालियर में हाईकोर्ट में बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति को लगाने को लेकर के संकल्प लिया था और इसमें सरकार को भी सूचना दी थी कि ये उग्र आंदोलन हो सकता है, बाबा साहब की मूर्ति लगाई जाए। लेकिन कुछ मनुवादी लोग उसका विरोध कर रहे हैं। कहाँ तक इस बात में सच्चाई और आखिर इस विषय को क्यों इतना तूल दिया जा रहा है? क्योंकि बाबा साहब की मूर्ति लगाने से किसी को किसी तरह की तकलीफ नहीं होना चाहिए। दामोदर यादव ये भी आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे प्रशंसक हैं बाबा साहब अम्बेडकर के। इन तमाम बातों में कितनी सच्चाई है? सर, इस बार आज का संकल्प यात्रा को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे और कैसी तैयारी है? देखिए, तैयारी है। आपने भी देखा, हमारे पूरे ग्वालियर चंबल अंचल के कार्यकर्ता यहाँ पे जुट रहे हैं और यहाँ से तो हम वाहनों से निकलेंगे, लेकिन यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर गोरा घाट एक क्षेत्र है, मेरी विधानसभा और दतिया विधानसभा, सेवड़ा विधानसभा, दोनों विधानसभाओं को जोड़ता है और वहीं से डबरा विधानसभा भी चालू होती है। तो वहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग ऑलरेडी पहुँच चुके हैं और हम लोग वहाँ पहुँच के और ग्वालियर की तरफ आगे बढ़ेंगे, कूच करेंगे। जो हमने संकल्प लिया है कि जब तक बाबा साहब की स्टेचू ग्वालियर हाई कोर्ट में नहीं लगा देते, तब तक ना तो मैं फूलों की माला पहनूंगा और ना ही किसी तरह के सम्मान को स्वीकार करूंगा। हर हाल में बाबा साहब की स्टेचू लगाएंगे, ये हमारा प्रयास है। हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ से कूच करने वाले हैं, उसकी तैयारी चल रही है। ग्वालियर हाई कोर्ट का क्या कुछ कहना है संकल्प यात्रा पे? वो कोई प्रमाण पत्र दिखा दें? ग्वालियर हाई कोर्ट ने इसमें कोई स्टे कभी नहीं दिया, बल्कि ग्वालियर हाई कोर्ट ने ही तो ऑर्डर किया। ग्वालियर हाई कोर्ट के उस समय के चीफ जस्टिस कैद साहब ने निर्देश दिया और उनके ही आदेश पे वहाँ पे जिला प्रशासन ने चबूतरा बना के तैयार किया। बाबा साहब की स्टेचू कुछ हमारे संविधानवादी लोगों ने तैयार करवा ली। उसके बाद कुछ मनुवादी उछल कूद करने लगे, गुंडागिर्दी करने लगे कि हम नहीं लगने देंगे, हम नहीं लगने देंगे। आज भी कोर्ट की तरफ से कोई आपत्ति नहीं है, तो फिर आपत्ति किसकी तरफ से? मोहन यादव जी को जवाब देना चाहिए। ये ग्वालियर चंबल अंचल कैसा है आप और हम सब जानते हैं। ये वही क्षेत्र है जहाँ कभी दस्यु हुआ करते थे, विद्रोही हुआ करते थे, बागी हुआ करते थे, जिनको लोग डकैत कहते हैं। हम उनको डकैत नहीं मानते। फूलन देवी जैसी बहुत सामाजिक न्याय की बड़ी लड़ाई लड़ने वाली यहीं पर पैदा हुई, इसी चंबल क्षेत्र के अंदर। तो इस चंबल की तासीर गर्म है। मैं यही कहूँगा मोहन यादव जी, कोई वर्ग संघर्ष की स्थिति ना बने, आपकी जिम्मेदारी है। तत्काल प्रभाव से बाबा साहब की स्टेचू लगाने की व्यवस्था करें। अब हम खुद निकले हैं लगवाने के लिए, तो हमारी मदद करें और स्टेचू लगवाने का काम करें। कोर्ट का कोई प्रतिबंध नहीं है। फिर भी रोकने का प्रयास मुझे पता चला है पुलिस के द्वारा, 2 जिलों की पुलिस आके बाउंड्री बना के खड़ी है। लेकिन हम अम्बेडकरवादी संविधानवादी लोग हैं, हम लड़ेंगे संवैधानिक तरीके से और जीतेंगे भी। यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री की बात यदि करें तो उनका एक बयान बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो ये जो संत है अपनी अमर्यादित भाषा बोल रहे हैं, इससे समाज पर क्या असर पड़ रहा है? ये संत है नहीं मेरे भाई। मैं भी आरडी प्रजापति जी, हम सब साथी कब से कह रहे हैं कि ये संत नहीं है। अब हम लोगों की बात सही सिद्ध हो रही है। ना ये संत हैं, ना इनके आश्रमों में अच्छे काम होते हैं। आपने सुना होगा ईसागढ़ के पास कोई आनंदपुर ट्रस्ट है, वहाँ की सेक्स वीडियोज आपने देखे होंगे। धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ भी कई लोग कई तरह के गंभीर आरोप लगाते हैं। अब तो वो धीरेन्द्र भाई ने, मेरे छोटे भाई ने खुद ही कह दिया अपने मुंह से कि हमारे यहाँ तो लौंडियाबाजी करने के लिए आते हैं लौंडे। अब बताइए, किसी संत की ऐसी भाषा होगी क्या? पहली चीज़। और अगर ऐसा हो रहा है तो मैं तो उन्हीं से पूछूंगा जो बड़ा चमत्कार देखने अच्छी भावना से वहाँ पे जाते हैं। कैसे चमत्कार होंगे जहाँ पे ऐसे दुष्कर्म हो रहे हो? तो ये संत नहीं है, ये कथावाचक है। कथा को इन्होंने धंधा बना रखा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि धर्म के धंधेबाज जितने भी हैं उनके खिलाफ हमारी लड़ाई है। चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री हों, चाहे वो प्रदीप मिश्रा हों, चाहे वो अंधाचार्य हों, चाहे वो अनिरुद्धाचार्य हों, और एक नया बाबा जो बन गए आजकल डबरा में, चाहे वो हों, इन सब के खिलाफ हम पूरी ताकत से जंग लड़ेंगे। और लोग कहते हैं कि हम हिंदू धर्म के विरोधी हैं। हम हिंदू धर्म के रक्षक हैं, ये लोग भक्षक हैं। ये हिंदू धर्म को बदनाम करने से लेके, ख़त्म करने से लेके दुरुपयोग करने का काम कर रहे हैं। हम हिंदू धर्म को बचाने निकले। धीरेन्द्र शास्त्री यदि पाखंडबाज फैला रहे हैं तो इस पाखंडबाज में इतनी सारी पब्लिक क्यों आती है? देखिए, चमत्कार के भरोसे लोगों को बीमारियां हैं, डॉक्टर से इलाज नहीं कराना चाहते। लोग चाहते हैं कि कोई पर्ची निकल जाए और मैं रातों रात ठीक हो जाऊं। ये तो संभव नहीं है मेरे भाई। और अगर पर्ची से लोग ठीक होते तो 4th स्टेज कैंसर वालों ने जब दवाई बंद कर दी तो मर गए ना बेचारे।
और मैं ही कहता हूं अगर धीरेन्द्र शास्त्री पर्ची से ठीक करते होते तो कैंसर हॉस्पिटल किसके लिए बना रहे हैं? फिर पर्ची घुमा के ही ठीक कर देते लोगों को। ये आडंबरी पाखंडियों को ठिकाने लगाने का कसम खा रखी हम लोगों ने। आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता, हमारे विधायक जी, हमारे प्रभारी जी आ गए, विनोद अम्बेडकर जी, हम सब साथी, पूरे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष, एक एक कार्यकर्ता, आदरणीय भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, आदरणीय भाई विनय रतन जी, हम सब ने तय किया कि मध्य प्रदेश को आडंबर पाखंड की भूमि नहीं, बाबा साहब ने यहाँ जन्म लिया, इसको संविधान की भूमि बना के रहेंगे। ग्वालियर में हाईकोर्ट में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को लगाने के लेकर, स्टैचू लगाने के लिए कितनी संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हो? देखिए, हमने तो आह्वान किया था पर रोका सब जगह गया। डबरा स्टेशन पे भी रोका जा रहा है, ग्वालियर स्टेशन पे रोका जा रहा है, मुरैना की तरफ से आने वाली गाड़ियां, भिंड की तरफ से आने वाली गाड़ियों को रोकने का काम पुलिस जगह जगह कर रही है, चेक कर रहे हैं। अभी मुझे पता चला है दोनों जिले की सीमा पे तो बहुत बड़ी उन्होंने एक बाउंड्री बनाने का काम कर दिया है। और जो सबसे गंभीर स्थिति है, जैसे दतिया जिला है तो लोकल से सबसे ज़्यादा लोग निकलते हैं, तो जितनी बसें लगी थी 40-50 बसें, सुबह से आरटीओ सुबह 5 बजे से निकल के सारे बस ऑपरेटरों को बुला के धमकाने का काम, और उनको नोटिस पकड़ा दिए कि बिना परमिट के अगर गए तो आप सब पे 1 लाख रुपए का टैक्स लगा दिया जाएगा, जुर्माना लगा दिया जाएगा। प्रशासन कितनी भी कोशिश कर ले भाई, सरकारें कितनी भी कोशिश कर लें, हम बाबा साहब के बच्चे हैं, उनके अनुयायी हैं, और उनके संविधान से ये देश चलता है। ये कितने दिन हमें रोक पाएंगे? ज़्यादा रोकोगे तो ध्यान रखो 2028 में सरकार तुम्हारे लिए सपना हो जाएगी। जितनी ताकत है रोक लें, हम हर हाल में मूर्ति लगाने का काम करेंगे। और ना सिर्फ मूर्ति हमारे हक अधिकार का मुद्दा हो गया। दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित 90% जो लोग हैं इस देश के अंदर, उनको इस ग्वालियर चंबल की धरती पे उनका क्या हक है, इस देश में, इस प्रदेश में उनको हक अधिकार मिलेंगे कि नहीं, अब इसका सिंबल बन चुकी है वो मूर्ति। इसलिए बाबा साहब की मूर्ति लगाना। कुल मिलाकर दामोदर यादव मंडल ने साफ कर दिया है कि ग्वालियर हाईकोर्ट में एनी हाउ किसी न किसी एन केन प्रकरण मूर्ति लगवाई जाएगी। आखिर ये संकल्प यात्रा कितनी सफल होती है देखना होगा। देखते रहिए जेएमएस न्यूज़।